कराची में बच्चों के अगवा की बढ़ती हुई वारदातें एक संगीन मसला बन चुकी है, जिससे वालिदैन और अवाम में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। इन वाकयात की वजूहात में मुआशरी बदहाली, जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियां और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकिस कारकर्दगी जाहिर होती है। अमूमन वाकयात में बच्चों को तावान के लिए या फिर गैर कानूनी सरगर्मियों के इस्तेमाल के लिए अगवा किया जाता है, जिससे मुआशरती बेचैनी में इजाफा हो रहा है। इस मसले के हल के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है, जिनमें मौसर पुलिसिंग, अवामी आगही और सख्त कवानीन का निफाज शामिल है, ताकि बच्चों को महफूज किया जा सके और वालिदैन में एतमाद बहाल हो सके। आइए चलते हैं उस इलाके में जहां कुछ दिनों से 2 बच्चे लापता। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली रज़ा की वालिदा के साथ और आलियान की वालिदा के साथ, जो बच्चे जो है लापता हैं काफ़ी दिनों से। इनसे बात करूँगा क्योंकि एक दुख अलग है, तकलीफ़ है और आसान नहीं होता इस वक्त पर बात करना ऐसे मौक़ों पर, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो जो है अपनी दुख, अपनी तकलीफ़ को आवाज़ दें, अल्फाज दें, ताकि जो उनकी आवाज़ जो है वो आला हुक्काम तक पहुँचती रहे और उन्हें याद रहे कि उन्हें सारे कामों को छोड़कर ये काम सबसे पहले करना है कि उनके बच्चों को जो है वो तलाश करना है, बाजियाब कराना है। मैं बात करता हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलियान के बारे में थोड़ा सा बताइएगा और ये बताएं कि आपको कब पता चला, कितनी देर बाद पता चला कि जो है वो बच्चा नहीं मिल रहा? बाहर से आई घर पर तो मुझे बच्चा बाहर नज़र नहीं आया। मैं जैसे अंदर एंटर हुई तो मैंने इनके पापा से पूछा अलियान कहाँ है, तो कहने लगा बाहर खेल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो बाहर नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से आगे नहीं जाता, यहीं पर ही खेलते हैं। यहाँ चीज़ लेके यहीं पर होता है, इसी गली के अंदर जो बाहर रहे, गली के अंदर बस यहीं पर खेलते हैं, चीज़ लेके यहीं पर अपने ये जिसे इसके तायबू के घर, यहाँ पर दूसरे तायबू के घर पे, बस कहीं भी नहीं। और मैं फिर से निकल गई बाहर और बताते हुए कि जाके आप इसको देखिए। मैं बाहर निकल गई और मैं वहाँ पहुँचती, मेरे 5 मिनट भी नहीं हुए कि इनके घर के बच्चे हैं, कि आपके साथ अली आया है। मैंने कहा नहीं, अलियान को हम हली भी बोलते हैं, इनके यहाँ सब उसका अली नाम से है, इसका नेक नेम हली है, गुड नेम अलियान है। तो मैंने कहा नहीं, कहने आपके पीछे। मैंने कहा नहीं कि अली रज़ा और अलियान जो है नहीं है। तो उसी टाइम मुझे मेरा पर्स, मोबाइल, जो मेरी चीज़ें सारी मैं वहाँ पर छोड़ के मैं निकल के आई और मैं निकल के इसकी अम्मी मुझे यहाँ मिली। उसी टाइम मैं यहाँ से निकल के पूरा बैक साइड पूछते पूछते यहाँ दुकानों में सबसे पूछते यानी कि कुछ लोगों से 2 ऐसे बंदे थे जिन्होंने बताया जो गैरेज में काम करते हैं, मैकेनिक। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आपने बच्चों को देखे, मैंने कहा आपने यहाँ बच्चे को देखे खेलते हुए? कहने हाँ, 2 छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे थे। उसने मुझे फ़ौरन बाइक पे बिठाया। यहाँ से मैं स्ट्रेट घास मंडी की, घास मंडी से चील चौक गई, चील चौक से मैं फिर मुड़ के बकरापड़ी गई, बकरापड़ी से मैं ये मेवशा कब्रिस्तान के साइड, फिर वहाँ अंदर नदी के साइड वहाँ ढूंढा। वहाँ से फिर मैं यहाँ पीछे जहाँ इसका बेटा पढ़ता है, सोगरा मस्जिद बैक साइड फवारा चौक की साइड में, वहाँ पर ढूंढा। एक माँ होकर मैंने गटर के अंदर उसको ढूंढा कि शायद बच्चा है, गिर गया। कि बच्चा वहाँ नहीं जाता, वहाँ लोग भी बोल रहे नहीं, यहाँ आए नहीं है। तो आगे जाते जाते पूछे तो हमें कोई पता ही नहीं चला। हम काफ़ी दूर तक गए, फिर वहाँ से आके मैंने यहाँ पर सामने एक रहमानी मस्जिद है, वहाँ पर ऐलान करवाया। शायद यकीन था कि इनके इतने छोटे बच्चे इतना दूर कैसे जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। चलो बड़े बच्चे होते हैं, उनकी स्पीड होती है, रफ्तार होती है, अगर वो रोड तक जाएँ भी तो जाहिर सी बात है वहाँ गाड़ियाँ जा रही होती है, वहाँ हम जैसे भी नहीं जा सकते हैं, तो उनको कोई रोकेगा ना, पकड़ेगा ना। तो उसी टाइम मुझे यकीन हो गया कि हमारे बच्चे किडनैप हो चुके हैं। पुलिस को आपने कब इत्तला की? उसी दिन। कितनी देर बाद? इस वक्त तकरीबन मैं गई थी 6 या 6:30 बजे मैं थाने गई। दोपहर के टाइम पर जो सारा वाक़या हुआ था, जब आपको पता लगा 1-1:30 बजे करीब? मेरे बच्चे को इंसान ढूंढते ना, कि बिल्कुल हाँ। अगर मैं डायरेक्ट जाऊँ तो कहेंगे आपने बच्चे को ढूंढा है। वो यही हुआ कि आपने बच्चे को ढूंढा, आपने कहीं ऐलान वगैरह करवाया, हर जगह। मैं नहीं, इनकी फैमिली भी निकली थी, इनकी फैमिली ने भी सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला, ऐलान हर जगह करवाया। तो हम बेबस हो गए, तो इसीलिए हम वहाँ गए कि कानून से हमें मिलेगा। उसके बाद पुलिस ने फ़ौरन एक्टिविटीज़ शुरू कर दी थी या उन्होंने भी डिले किया? उन्होंने बिठाया, पूछा काफ़ी देर। आपको पता है पुलिस में आप अच्छे से जानते हैं, वहाँ जाते हैं कितना टाइम लगता है, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। वहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने हमसे बातें की, पूछा किसी दुश्मनी, ये फ़लाँ शायद आपके बच्चे किसी रिश्तेदार के साथ गए होंगे, तो आपने अपने बच्चों को संभाला क्यों नहीं, इतने छोटे बच्चों को छोड़ा क्यों? तो अरे कोई जानवर तो नहीं है ना, बकरी नहीं कि हम उसको बांध के रखें, तो बच्चे हैं, वो इंसान है। ज़ाहिर से अपने इलाके में नहीं घूमे तो कहाँ घूमे, अपना कोई और इलाका हो तो चलो भाई समझ में आता, मैं कहीं और चली गई, वहाँ बच्चे ने इलाका नहीं जाना, निकल गया, वहाँ मेरी लापरवाही है। मैं कहीं मार्केट में गई, वहाँ मेरे अपने इलाके में
आखिर क्या है? आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कितनी रौनक है। और यहाँ से जब लेके जा रहे थे और ये बंदा पैर नीचे करके यूँ खड़ा है और बच्चे बेहोश हैं, तो इनको नज़र नहीं, भाई 2 बच्चे हैं और छोटा इतना शार्प है कि उसको कलर बिल्कुल फेयर है, साफ़ है कि अट्रैक्ट करेगा बच्चा। उन्होंने उसको पीछे बिठाया है और उसको आगे बिठाया है और बच्चे बिल्कुल निढाल दोनों पड़े कि लोगों को नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, उसके बाद जब आपने बता रहे कि पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो अब तक जो है वो क्या मतलब क्या प्रोटेस्ट शो कर रही है पुलिस? कहाँ तक पहुँची है? कोई सुराग मिल रहा है या नहीं मिला? कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है? देखिए सीसीटीवी जो आए उनके पिक्चर्स आए, जो वीडियोस इन लोगों ने निकाले, इसके अलावा कोई सुराग नहीं है। ये कलाकोट जो कहलाता है चील चौक यहाँ तक की है और वहाँ तो यहाँ यानी कि ऐसा है कि साइड से है, पता नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ इस तरह की फ़ोटोज आए कि वो बिल्कुल बिल्कुल उसका फेस दिख रहा है, तो वो तो आराम से उसका डेटा निकाल सकते हैं। तो क्यों डेटा निकालने में क्यों टाइम लग रहा है? और एक और जुल्म, जो हम 9 महीने बच्चे को पेट में पालते हैं, हम पर क्या बीत रही है। आज वो दर्द सारे ताज़ा हो रहे हैं जो मैंने 9 महीने उसको पेट में रखा। खुदारा हमारे बच्चों को लौटा दो और यहाँ बाहर लाके छोड़ दो, कहीं छोड़ दो, किसी चौराहे पे छोड़ दो। कहीं ऐसे माएँ रो रही हैं, तड़प रही हैं, कई माओं के घर उजाड़ दिए। क्यों? तो आप लोग को मारने आके हमको भी मारो ना, हमारे बच्चों को उठा के लेके तो आके भाई हमें भी उठा मार के जाओ, ताकि हम खामोश हो जाए, ठंडे हो जाएं, हमारा दिल नहीं चले। बच्चा मर जाता है तो तसल्ली हो जाता है कि वो कब्रिस्तान में सो रहा है, लेकिन इस तरह मैं माँ हूँ, जब तक जिंदा मैं तड़पती रहूँगी। मेरा बच्चा कहाँ है, कैसा है, उसने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है। 4 साल 4 महीने को गुलाब का फूल, अली रज़ा इसका छोटा बेटा, क्या जुल्म है। वो बच्चे की लाश टैंकी से मिली। ये पाकिस्तान है क्या है? यहाँ पर कानून नहीं है, बस अपने सीटों पे बैठे अपनी मीटिंग में लगे। हमारी जायदाद हमारी औलाद है, हमें हमारी औलाद लौटा दो, खुदारा हमारी औलाद लौटा दो। 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। अल्लाह आसानियाँ करे और जल्द से जल्द जो है आलियान और अली रज़ा जो है खैर खैरियत से वापस जो है वो घर आप लोग के पास पहुँचें, यहाँ पर खेलें कूदें, आप लोग को उनकी खुशियाँ वापस लौटें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। बिल्कुल। मैं अच्छा बहन, मुझे आप बताइएगा कि आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं? नहीं भाई, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम अपनी गरीबी में खुश हैं, हम अपनी गरीबी में ही पूरे हैं। अली रज़ा के बाबा है, वो मज़दूर है, वो मज़दूरी करते हैं, लाते हैं तो हम खाते हैं, वरना बस हम अपनी गरीबी में ही पूरे हैं। हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो फिर हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। 7 दिन गुजर चुके, बच्चों का अब तक कोई पता नहीं है, क्यों, किस वजह से, क्यों बच्चे नहीं मिल रहे। ये सब इकट्ठे होके जब करेंगे तो बच्चे ज़रूर मिलेंगे। हमें हमारे खुदा पे यकीन है, हमारे बच्चे ज़रूर आएंगे। मेरा बच्चा इतना सीधा है, इतना डरोना है, वो बाहर भी नहीं निकलता था। वो स्कूल, मदरसा, ट्यूशन, फिर बस रात 7 बजे टाइम पे वो पढ़ाइयों से फारिग होता था तो बस घर के कमरे में ही रहता था, वो कमरे से भी बाहर नहीं निकलता था। चीज़ अगर उसको चाहिए होती थी तो हम लोग ज़बरदस्ती उसको चीज़ देते थे कि ये लो अली रज़ा चीज़ खा लो, मगर वो ये नहीं कहता था कि मैं बाहर जाऊं। अली रज़ा जाओ चीज़ ले लो, नहीं मम्मा आप मुझे खुद ला के दो, बाबा मुझे खुद ला के दो। वो नहीं जाता था बाहर। वो ऐसा बच्चा था कि मेरे बगैर सोता नहीं था। जब तक मैं उसको अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती थी वो नहीं खाता। इन 7 दिनों में मेरा बच्चा कैसा होगा, किस हाल में होगा। हमारी सिंध हुकूमत से ये अपील है, हमें रात को सुकून नहीं है, नींद नहीं है, दिन को चैन नहीं है। हमारी आंखें दरवाजे पर रहती हैं पूरी पूरी रात। शायद अभी दरवाजा बजेगा, कोई तो आएगा, हमारे बच्चे साथ लाएगा कि ये ले लो बस तुम्हारे बच्चे। हम इस उम्मीद में रहते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं, हमें नींद नहीं आती। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। अभी और सब्र नहीं होता और बर्दाश्त नहीं होती बच्चों की जुदाई।
बस हमें हमारे बच्चे हर हाल में दे दिला के दे, आज ही आज हमें हमारे बच्चे चाहिए। जो हमारे बच्चों को लेके गए उनके दिल में खुदारा कोई खौफ पैदा करे कि वो हमारे बच्चे जैसे लेके गए वैसे वापस छोड़ के जाएं। बस हमें हमारे बच्चे चाहिए। बल्कि मैं आप लोगों से भी ये बात पूछना चाहूँगा कि मीडिया से, लोगों से आपको इस वक्त जो है वो किस किस्म की मदद दरकार है, ये भी ज़रा मुझे बताएं। हमें ये मदद चाहिए कि हमें सेफ्टी करे। बस हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, मदरसे जाएंगे, उसके लिए हमें सेफ्टी चाहिए। वैसे तो मैं खुद छोड़ के आती हूँ अपने बच्चों को स्कूल और लेके भी खुद ही आती हूँ, फिर मदरसे भी छोड़ने जाती हूँ, बस लेने नहीं जाती क्योंकि मैं काम में मसरूफ होती हूँ, इस वजह से मैं लेने नहीं जा पाती। ट्यूशन खुद ही छोड़ के आती हूँ, लेने नहीं जाती, वो खुद ही आते हैं क्योंकि घर के आगे ही है ट्यूशन, मगर उसके लिए भी कोई सेफ्टी नहीं है। अगर हम घर के काम भी तो करेंगे ना, हम कभी मसरूफ होते तो बच्चों को लेने नहीं जा सकते, तो अब हम क्या करेंगे? हम इस डर से अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। हम गरीब है, हम खुद तो नहीं पढ़े, अब हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे तो पढ़े। मजदूरी है, कुछ भी है, मगर हम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। देखिए, अभी जिस तरह शहर कराची में आए दिन ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, कभी किसी इलाके से कोई बच्चा लापता हो रहा है, कभी किसी जगह से कुछ हो रहा है, वो माएँ जो हैं जिनके बच्चे खुद अभी लापता हैं, नहीं मिले, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगी? उन्हें कोई आप खुद से कोई अपने लफ्ज़ों में कोई ऐसी हौसला, कोई हिम्मत देना चाहें जिनको उनको भी हौसला मिले, आपको खुद को भी मिले, तो बताएं। जी, मैं उन माओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी निकले, आप लोग भी आवाज़ उठाएं, खामोश नहीं रहें। अगर आप खामोश रहेंगे तो हमेशा ही इसी तरह खामोश रहेंगे, क्योंकि ये यही चाहते हैं, ये हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं करेंगे अगर हम एक साथ नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ आप सब मिल के आए, जिन के बच्चे लापता हैं, आप सब मिल के, हम सब निकलेंगे, हम सब आवाज़ उठाएंगे, हम अपने बच्चों को लेके आएंगे। अगर हम सब एक मुश्त हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप इस तरह घरों में बैठ के ये बोलेंगे कि बस हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे साथ देखो, तो सब कुछ नहीं होगा। मुझे देखो, मैं भी एक माँ हूँ, मैं खामोश हो रही हूँ, मैं बेटी हूँ नहीं ना। जिस दिन से मेरा बच्चा लापता है उस दिन से मैं उठी हूँ, मैं लड़ रही हूँ और मैं लड़ती रहूँगी। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए और मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है कि इम्तिहान है, एक आजमाइश है और अल्लाह मुझे फिर देगा। आप प्लीज़ उठो, उठो, आवाज़ उठाओ, खामोश नहीं रहना, घरों में नहीं बैठना। जी, मेरे साथ जो है इस वक्त आलियान के वालिद साहब और अली रज़ा के वालिद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने अब तक जो भी कार्रवाइयाँ की हैं उस हवाले से कोई सुराग मिला है बच्चों का या नहीं मिला। इस दर्द उस कैफियत में बात करना वाकई बहुत मुश्किल होता है सबके लिए। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है हम आवाज़ बनेंगे, आवाज़ पहुंचती रहेगी, लोगों तक पहुंचती रहेगी, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो इनके बच्चों तक जो है वो पुलिस पहुंच जाएगी या कोई भी पहुंच सकता है और बाजियाब कराया जा सकता है बच्चों को। तो हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं, इस ज़रिए से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जब 7 दिन पहले जब ये वाक़या हुआ तो आप उस वक्त कहाँ पर थे और आपको कब पता चला, कैसे पता चला? मैं अपने बड़े भाई के साथ घर में बैठा हुआ था। अलियान और अलियान का जो चाचा का बेटा, मेरा बड़े भाई का नवासा, दोनों घर में क्रिकेट खेल रहे थे। ये 12 का टाइम था, बिल्कुल 12 बजे का टाइम। 12:10 पे अलियान को आवाज़ आया अली रज़ा का, ये उसके साथ बाहर खेलने चले गया और मैं भाई से बात करता रहा और हमेशा मैं उसके सर पे बैठा रहता था। तो अलियान का मालूम करने दोबारा फिर बाजू में से अली रज़ा का जो है ना चाचा का बेटा आया, अब्दुल कबीर, बोला चाचा अली रज़ा तो नहीं है यहाँ पे। मैंने बोला बेटा अलियान को आवाज़ दिया, अलियान तो उसके साथ खेल रहा होगा। फिर वो लोग ने यहीं ढूंढने लग गए। वो लोग ढूंढते ढूंढते अलियान के वालदा के पास पहुँच गए और मैं जब बाहर निकला तो मेरे को भी इधर बाजू में हमारा यहाँ कोई पेंट बेचता है, वो जोर के नमाज में जा रहा था।
उसने बोला यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, अभी अलियान यहाँ पे खेल रहा था, एक बच्चा और भी उसके साथ खेल रहा था। तो ये लोग खेलते खेलते यहीं पे उसने डांटा, वो लोग इस तरफ से आके ऐसे चले गए, ऐसे गए। फिर एक मजदूर जो रेतिया लेकर आ रहा था, उसने बताया यार तुम्हारे बच्चे को मैंने वहाँ देखा और दूसरा बच्चा भी साथ में था, मैंने उनको डांटा तो वो लोग और थोड़ा आगे चले गए कश्ती मस्जिद की तरफ। मैंने भी बाइक उठाया, मैं ढूंढने के लिए निकल गया। इसी तरह ढूंढते ढूंढते मैं धोबीघाट चौक, उस्मानाबाद, उस तरफ घास मंडी की तरफ, जहाँ जहाँ मैं बैठता हूँ उठता हूँ उस तरफ नज़र मारा, मस्जिदों में ऐलान करता रहा। थक के आ गया मैंने, फिर यहाँ पे मोहल्ले में रश देखा और मैं घबरा गया। मैंने बोला यार बच्चे मिले नहीं ऐलान करने के बावजूद। तो वो बच्चे हमारे उठाए गए थे। तो हमारे बच्चे अगर यहाँ पर मोहल्ले में होते ये मस्जिदों के ऐलान में, तो उसी रात को हमें मिल जाते थे। लेकिन उस रात के बाद हमें कोई उनका खबर हाल नहीं मिला। दूसरे दिन एसपी साहब आए, उसके साथ हम लोग सर्वे करते रहे कश्ती मस्जिद में। उसका कैमरे में डीबी वगैरह नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था। आगे धोबीघाट पुलिस चौकी में, चौकी से उस लोग का कैमरा जब वाजे हुआ कि फिर फोटो निकाल के आए 5 बजे के टाइम, मेरे को दिखाया, बोला ये बच्चे, मैंने बोला मेरे ही बच्चे, ये बच्चे हमारे ही है, लेकिन इसका चेहरा नहीं नजर आ रहा है। और ये बच्चे हमारे उठे समझो 12:30 से 1 बजे के दरमियान, उठ के कोई ले गया इनको। हम फिर भी 2 दिन मस्जिदों में ऐलान करते रहे, मस्जिदों में ढूंढते रहे, नदी में ढूंढते रहे, कब्रिस्तान में ढूंढते रहे। गार्डन थाने में हमने कच्ची एफआईआर के बाद एक पक्की रिपोर्ट लिखवाई। हमारी रिपोर्ट के बाद फिर हमारे साथ उसी टाइम से पुलिस ढूंढता रहा और आज तक हमारे साथ ढूंढता रहा। और हमारे बच्चे जो है ना कश्ती चौक से आगे कोई कैमरे में नज़र नहीं आ रहा। तो ये बच्चे हमारे गुम गए। ये मासूम बच्चों को नशावर कोई चीज़ देकर लेके जा रहे हैं, आप कैमरे में भी देख सकते हो। अगर ये नशे में नहीं करते तो बच्चे चिल्लाते, लाजिम ऐसे बच्चे थे वाजे करके किसी न किसी को आवाज़ दे के बुलाते थे। तो बच्चे मदोश थे, उन मासूमों का क्या कसूर। एक शख्स आया अभी अचानक मेरे को बोल के गया, बोला ये जिस आदमी को ढूंढ रहे हो ये बंगाली है, ये मच्छर कॉलोनी में आप लोग जाओ देखो। हमारा यहीं थक के आ गए थे। अभी आज की बात है, अभी बोला आपको जी। और वो नादरा में भी इसका बेटा वगैरह नहीं, कुछ नहीं है, तो उसका कोई शिनाख्ती कार्ड नहीं है। और अक्सर बंगालियों का कोई शिनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं होता है। तो मुझे आप बताइएगा कि किसी से कोई दुश्मनी वगैरह कभी हुई हो, कोई काम के दौरान, कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पता नहीं होता सामने वाला कहाँ अपनी दुश्मनी का इजहार कैसे करेगा, किस चीज़ को नुकसान दे के आपको कौन सा नुकसान देगा, तो कभी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं सर, मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरा काम ऐसा है, बस मैं फेरी करके मजदूरी कमाता हूँ दिहाड़ी, तो उसमें कोई दुश्मनी वाली बात होती नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं खुद भी लड़ाई झगड़े वाला बंदा नहीं हूँ, ना ही मेरी किसी से कभी कोई ऐसी दुश्मनी हुई है। पीछे की तरफ आप देख ले हम दोनों के घर, हम तो आपको बताया अपने बिजली का बिल भी भर नहीं सकते, हमसे लेना किसी ने क्या होगा। हमारी तो वो वाली कंडीशन है। पुलिस वाले जैसे बता रहे हैं ये कि जी पुलिस वालों से भी चले मुतमईन है, वो मदद कर रहे हैं, और भी बहुत सारे इदारे लगे हुए हैं। इस बीच कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके पास आया, आपसे बात की? हुकूमत के राब्ते तो गवर्नर हाउस से भी फ़ोन आया है, मगर गवर्नर साहब अभी आए नहीं हैं। तो दूसरे भी मुख्तलिफ आ रहे हैं। यहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस गार्डन थाने का पूरा हमला पहले दिन से, जब हमने बताया पहले घंटे से वो हमारे साथ है, आज भी वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। मगर ये 7 दिन का किस्सा ये गार्डन थाने तक का महदूद नहीं है। हम ये बार बार फरियाद कर रहे हैं, हमें बच्चे चाहिए। बच्चे गार्डन थाने से आगे कोई कहानी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है ये हमें नहीं पता,
जैसे आप बता रहे हैं कि जी ये गार्डन थाने से आगे का जा रहे हैं तो वो केस सिर्फ गार्डन थाने तक नहीं रहता, महदूद नहीं रहता, क्योंकि अब पता नहीं बच्चे को कहाँ लेकर गए। तो इसमें तो ओवरऑल पूरे कराची की पुलिस को एक होना पड़ेगा, सारे थानों को जो है वो एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं कोई सुराग मिल सकता है बच्चों का। अगर गार्डन थाने की हदूद से बाहर चला गया है वो शख्स बच्चों को लेकर, तो फिर वो तो गार्डन थाने वाले उसको नहीं करेंगे, तो उनकी हदूद का मैटर है, तो उनको दूसरे स्टेशन, दूसरी पुलिस स्टेशन से राब्ते करने पड़ेंगे। तो इस हवाले से आप क्या मतलब किससे अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे या पुलिस से कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? यही कहना चाहेंगे, सिर्फ दरखास्त जो है ना गवर्नर साहब ने लिख के दे दिया, ये गवर्नर जो है ना सिर्फ ऑर्डर कर लिया, हम गरीब बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, हमारे बच्चे मासूम हैं, किस हालत में हैं वो तो खुदा अल्लाह और बेहतर जानता है। लेकिन सर खुदारा हमारा दरखास्त यही है कि हमारे साथ हमारे बच्चों को ढूंढ के दिया, हमें अपना बच्चे चाहिए, हमें कुछ मुआवजा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जो हमारे जमा कुंजी थे वो हमने सब दे दिए। आपको अब कितनी उम्मीद है अपने इस निज़ाम से, अपने इदारों से कि वो जल्द अज जल्द आपका बच्चा बाजियाब करा के ले आएंगे? सर हमें उम्मीद तो अपने इस अल्लाह के ज़ात से है और अपने इसी निज़ाम से, इन्हीं आला हुकाम से है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फरियाद कर लेते, सदर जरदारी से फरियाद कर ले, खुदारा हमारे गरीबों के बच्चों को यहाँ पाकिस्तान से बाहर जाने ना दे। पूरे मुल्क की पुलिस है, 2 बच्चे नहीं मिल रहे। देखिए जी, बहुत ही तकलीफ़ है और बहुत ज़्यादा दर्द है, लफ्ज़ों में भी, आवाज़ में भी, जज्बात में भी, और मुतालिबा सिर्फ एक है कि बच्चे चाहिए, सही सलामत ज़िंदा खैर खैरियत से उन्हें उनके बच्चे वापस चाहिए। रो रहे हैं अभी भी और यही फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें उनके बच्चे वापस चाहिए। कानून नाफिज करने वाले बाकी इदारों को भी कहा जा रहा है कि हमारी मदद की जाए। उम्मीद लगाए बैठे हैं हम सब से, आप सब से, इदारों से, पाकिस्तान के हुक्काम से, कि जी पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों से, कि खुदारा उनकी मदद करें और उनके बच्चों को जो है वो जल्द अज जल्द तलाश करें, बाजियाब कराएं और उन तक पहुंचा दें। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आलियान के कज़न, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये सारा वाक़या जो है वो कैसे हुआ, उन तक कब खबर पहुंची कि उनके जो है बच्चे लापता हैं, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को कब इस इन्फॉर्मेशन दी है। सारी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आलियान का कज़न हूँ और सेकंड अली रज़ा वो हमारे पड़ोसी हैं। ये बच्चे 12:30 बजे ये घर से लापता हुए हैं, ठीक है। तो हमने इनको इनिशियली ख़ुद ढूंढना शुरू किया, हमने पूरे इलाके में चेक किया, बच्चे हमें नहीं मिले। फिर हमने पुलिस को रिपोर्ट की, वहाँ हमने FIR दर्ज करवाई। जिनके पास हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं आप इनको छोड़ दें, हमारा आपसे कुछ लेना देना नहीं है, हम काम से काम रखने वाले बंदे हैं और इस इलाके में फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ है। हम अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये बच्चे हमें बहुत जल्द हमारे पास आएँ और इंशाल्लाह देख कर आएँ। इंशाल्लाह, शुक्रिया भैया। देखिए, अच्छा मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है दर्द तो बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ है, मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। कानून नाफिज करने वाले इदारे, ख़ास तौर पर अगर पुलिस इस चीज़ पे मुतहर्रिक है, वो अब आपको क्या बता रही है, क्या प्रोग्रेस शो कर रही है, अब तक क्या कर चुके हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको या नहीं दी जा रही? हाँ बिल्कुल, पुलिस की तरफ से ये कि वो आके हमें बता रहे हैं कि हम चील चौक तक हमने अपना CCTV फुटेज चेक किया, वहाँ से आगे नहीं दिख रहा। पुलिस तो अपनी प्रोग्रेस हमें आके बता रही है, लेकिन पुलिस इनिशियल वर्क करे। हमारी रिक्वेस्ट ये है आप अपने हिसाब से देखें, आपके पास इंटेलिजेंस से बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो हमें भी नहीं पता, ये तो कानून में जो हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन पुलिस हमें ये कह रही है आपको जहाँ लग रहा है कि शक है, तो हमें इस वक्त जहाँ जहाँ शक था हमने सब जगह फाइंड आउट किया, बट हमें स्टिल नहीं मिले वो बच्चे। जैसे कि हमारा एक शक है कि अगर लियारी के साइड वो लेकर गए हैं, ठीक है, आप ली मार्केट का एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट है और एक हब है, आप इन एरिया में चेक करें कहीं बच्चे यहाँ से बाहर तो नहीं लेकर गए। क्या बच्चे यहीं हैं तो हम यकीनन हम यहाँ पर अपनी सर्चिंग करते रहे, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और वो डिस्क्लोज नहीं करती, बहुत सारे इंटरनल उनके मामलात होते हैं और हम सिर्फ सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे बच्चे हमें दे दें बस। आप मुझे बताइएगा, अब जैसे ज़ाहिर सी कितना बड़ा सहानिया है और जिस पर गुजरती है वही उस चीज़ को समझता है, वही उस तकलीफ से वाकिफ़ होता है, तो आप लोगों को जब ये सब इतलात मिली है तो आप लोगों का क्या रद्द अमल था इस चीज़? हमारा रद्द अमल ये था कि हम जो है ना फौरी तौर पर इधर उधर चांद मारा है पूरे इलाके में, इधर गए हैं उधर गए हैं, कहीं से भी कुछ हो जाए निशानियां मिले, नहीं मिला समझा, क्योंकि ये इस रोड पे जो है ना बच्चे को ले गए, इसमें तो रश होता ही लोगों की,
मगर इस वक्त सन्नाटा इस रोड पे होता है। मुस्तकिल सिक्योरिटी के लिए आप लोगों को फिर अहले मोहल्ला को खुद से कुछ करना होगा। ये जो बच्चों के साथ हुआ है, आले मोहल्ले और ज़्यादा जो है ना वो हो गए हैं कि ताकि हम एहतियात करें और बच्चों को तो खासकर बच्चों को घरों में रोक रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम हर गैर जो आदमी होता है उनको ज़्यादा अगर खड़ा रहे उस पर नज़र रख रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं कि ये जो है अजनबी शख्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतना देर से। ये आपस में आप मोहल्ले वाले जो आप इस पर चल, हम एक्शन लेंगे भाई। आप ये किसके लिए खड़े हैं, किसको मांग रहे हैं, किसके लिए आए हैं, ये हम कर रहे हैं। जहाँ तक इन बच्चों का ताल्लुक है तो कोई एक महल्ला है, सही ना। अब ये पोश इलाके तो है नहीं, बच्चे अपने घरों में कैद होते हैं, सही ना। छोटे छोटे घर हैं तो इन्हीं से बच्चे बाहर निकल के घर के अतराफ में खेलते हैं। ये बच्चे भी यहाँ पर खेलते खेलते बस इस पट्टी में पहुँचे। बच्चे यहाँ से जैसा वो तो उसी तलाश में होते हैं, इस तरह चोर चोरी की तलाश में होता है। ये बुर्दा फरोश या जो क्या बोलते हैं खरकार किस्म के लोग होते हैं वो इसी की तलाश में होते हैं। तो इस हिसाब से मासूम बच्चे तो किडनैप हो गए। हर आदमी अपने तौर पर जो चौकन्ना हो गया, हर आदमी ये चाह रहा है कि हम अपनी बच्चों की हिफाजत खुद करें। वो कि ये इदारों का भी काम है। अल्लाह ताला से ये दुआ कि बच्चे खैरियत से बाजियाब हो जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अभी तक जो है प्रोग्रेस कहाँ तक दिखाई है आपको कि जैसे सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है कि उसमें एक जगह तक वो नजर आ रहे हैं, उसके बाद वो आगे उनके पास फुटेजेस नहीं है, तो उस हवाले से क्या है? अब आगे कोई पेशरफ्त है, फुटेजेस मिल रही है, आगे कुछ और नजर आ रहा है, कुछ बताया गया है आप लोगों को या नहीं? इन इदारों का भी काम है ना कि मतलब अब जो है जिस तरह ये एक्टिव हो गया वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर सीसीटीवी एक मरहले तक है उसके बाद नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं सीसीटीवी तो होगी ना। अब उसमें देखे कि भाई इस दौरान बच्चे कहाँ गायब हो गए, भाई उसमें आगे वाले में अगर दिखाई नहीं दे रहे तो बीच में अगर गायब हो गए, या उससे आगे में अगर है तो उससे आगे में कोई इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रा साइंटिफिक बुनियादों पर काम करें तो और अच्छा हो जाए। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त गार्डन पुलिस स्टेशन में, और जो बच्चों ये जो लापता हैं, गुमशुदा हैं इतने दिनों से, उस हवाले से पुलिस क्या कुछ कर रही है, क्या कार्रवाइयाँ कर रही है, क्या प्रोग्रेस है, केस के हवाले से, कुछ बच्चों के हवाले से ख़ासतौर पर कुछ सुराग मिला या नहीं मिला, ये सारी बातें करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर DSP मौजूद हैं, कैसर अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले बताइएगा कि क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस हवाले से, कुछ सुराग मिला या नहीं मिला, क्योंकि तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को। देखिए, 14 तारीख को ये बच्चे मिसिंग हुए थे। सेकेंड डे तक तो हम नाले वगैरह ढूंढते रहे, जो उनको शक था कि बच्चे कहीं नाले में गिर गए। एक्सप्रेस वे के नज़दीक ही इनका घर है जी। जब CCTV नज़दीक में नहीं थी कहीं लगी हुई, फिर हमने उसका दायरा कार बढ़ाया। फिर हमें कहीं से जाके CCTV पे पता लग गया 12:35 पे ये बच्चों को लेके मेल और फीमेल बाइक पे निकले हैं। फिर हमने उसका रुख चेंज किया। पहले तो हम गुमशुदगी में देख रहे थे, फिर किडनैपिंग की तरफ गए। अब ये किडनैपिंग फॉर रैंसम नहीं है, ना कोई कॉल आई है। ठीक है। ये बात होते हैं ग्रुप ऐसे जो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, बीज वगैरह मंगवाते हैं। तो अब उस तरफ काम कर रहे हैं, और मतलब हम टेक्निकल तरीके से भी अपना कर रहे हैं काम, जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। जी जी। और उसके अलावा ये है कि CCTV की भी हमने दायरा कार बढ़ाया। हम काफ़ी अंदर तक गए जहाँ तक ये बच्चे बाइक पे पहुँचे। उसके अलावा हमने 5 साल का रिकॉर्ड निकाला है, जो बच्चे किडनैप करने वाले लोग हैं और जो बंद हुए हैं, जो जेल गए हैं या बेल आउट हुए हैं, हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं। तो जो तरीक़ेकार है, इंशाल्लाह ताला आप किसी भी काम में अगर आप मेहनत करें तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मुल्ज़िमान ने कोई गलती ना की हो और हम उन तक ना पहुँचें। कराची में बड़े बड़े केस ट्रेस किए हैं पुलिस ने, और इसी पुलिस ने किए, कोई स्कॉटलैंड की पुलिस ने नहीं किए, और इंशाल्लाह हम ही करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत जल्द। अच्छा सर, ये बताएं कि देखिए कराची में ओवरऑल बहुत सारे वाक़यात ये रिपोर्ट हो रहे हैं, आए दिन जो है वो सुनने में आ रहा है फला जगह कुछ हो रहा है, और तो ये अचानक से ये जो एक मैं कहूँगा कि 1-2-4 हफ्तों के अंदर अंदर एकदम से जो ज़्यादा गर्दिश हुई है, ये खबरें करने लग गई हैं, इसकी क्या वजह है आखिर, क्यों ऐसा हो रहा है? अगर और कहीं से भी अगर तावान वाली बात नहीं आ रही, जैसे आपने कहा कि रैंसम की अगर कॉल होती तो अब तक आ जानी चाहिए थी, 7 दिन हो गए, और भी वाक़यात में यही सुनने को मिल रहा है कि नहीं हो रहा। क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों के बाद जो ये वारदातें जो क्यों बढ़ रही हैं शहर में? पहले देखिए, इतना रिपोर्ट जब होता था थाने में तो FIR नहीं कटती थी, उसकी गुमशुदगी लिखी जाती थी। ठीक है। पहले ये चलता था। अब IG साहब ने कहा है कि कोई भी बच्चा या कोई भी गुमशुदगी
नहीं लिखी जाएगी, उसकी प्रॉपर FIR काटी जाएगी और उसकी तलाश की जाएगी। तो बच्चों की भी अब जो आपको ज्यादा नजर आ रहा है ना, FIR कटने की वजह से पता लग रहा है कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं, उस वजह से ज्यादा पता लग रही है चीजें। पहले नहीं पता लगता, पहले भी ये वारदातें इसी तरह से चलती रहती थी या ज्यादा होते थे, मिल जाते थे बच्चे मिल जाते थे। पुलिस जो है वो 24 घंटे इस चीज को जो है वो लगी रहती है ना। इनमें भी ये हो रहा है कि सुबह खो रहे हैं, शाम को मिल जा रहे हैं, शाम को हम फौरन FIR काट दे रहे हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। FIR करने के बाद थोड़ा वर्किंग हो जाती है उसके ऊपर, वर्किंग हो जाती है। अब जैसे इस पे वर्किंग हुई, हमने नाले नदी वगैरह देखे, फिर हमने आगे हमें पता लग गया, हमें सेकंड डे ही पता लग गया बच्चे किडनैप हो गए। अगर हम गुमशुदगी डाल के बैठे रहते तो 4 दिन तक तो बच्चे कहीं से कहीं पहुंच जाते। बच्चों के वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो बच्चे जो जिनके पास ज़्यादा खेलने की जगह नहीं है, ज़्यादा गली कूचों में खेलते हैं, वालिद काम पर होता है, माएँ अपनी घरों में काम करती हैं, नहीं देख पाती, आप क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि बच्चों पर नज़र रखें, बच्चों की एक्टिविटीज़ की नज़र रखें। बच्चे छोटे हों या टीनेजर बच्चे हैं, कोई चीज़ लाते हैं घर पे, उनसे पूछें कि बेटा कहाँ से लेके आओ। अब जो जिस तरह किडनैप करके ले गया, उसमें कोई शरबत पिलाया होगा, कोई जूस पिलाया होगा। अब स्ट्रेंजर से तो बच्चों को आपको बताना चाहिए कि स्ट्रेंजर से डेंजर, बात नहीं करनी चाहिए, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी बहुत ज़रूरी। अब वो उनकी मदर बता रही थी कि मेरे बच्चे बड़े फ्रेंकली डायरेक्ट के पास चले जाते थे। आप देखें बाहर जब एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो क्लास 1 से उनको बताया जाता है कि अजनबी से आप बात नहीं करें, नहीं करें, अजनबी खतरनाक होता है। तो ये बच्चे घर से ट्रेनिंग दी जाए, नंबर 1। उसके अलावा ये कि बच्चों को डांट डपट भी इतनी नहीं की जाए, सख्ती भी इतना नहीं किया जाए कि वो निकल के घर से तो बदजन हो जाए, अपने वालिदैन से बाहर ज़्यादा टाइम अक्सर ऐसा होता चले जाते हैं, हमारे पास FIR करती है, बाद में मिल जाता है। तो बच्चों को अगर फादर डांटे तो माँ हाथ रख ले सर पे, माँ डांटे तो माँ, घर में उसको कम से कम थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ का, जब वो बिल्कुल आता है, भाई भी डांट रहा है, माँ भी डांट रहा है, बहन भी डांट रही है, वो निकल जाता है कि छोड़ो यार, मेरे लिए दुनिया तंग हो गई है। जी, मेरे साथ मौजूद है बाबर सलीम, जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और आप क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के नायब सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। शहर कराची में आप एक नई जो एक चीज़ अब देखने में आ रही है, सुनने में आ रही है कि दिन ब दिन जो है वो बच्चों के अगवा का जो मामला है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़ाहिर है क्राइम है ये भी, तो इस हवाले से जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्या वजूहात हैं? अचानक से ये जो एक शोर उठा है, एक नई चीज़ सुनने को मिल रही है और दिन ब दिन एक दिन में 2 से 3 खबरें आ जाती हैं शहर में मुख्तलिफ इलाकों से, क्या वजूहात है? देखिए, कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं हो रही कराची में। अच्छा, बच्चों के अगवा के मामलात हम अक्सर रिपोर्ट करते रहते हैं, बस इस दफ़ा ये हुआ है कि हाईलाइट ज़्यादा हो गए और सोशल मीडिया का प्रेशर है सेटेलाइट टीवीज़ के ऊपर। सोशल मीडिया पे बेतहाशा सर्कुलेशन शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अब जो टीवी चैनल्स हैं या अखबार हैं, उन्होंने इन स्टोरीज़ को अपनी हेडलाइंस बना लिया है और इनको फोकस कर रहे हैं। अच्छा, ये होनी भी चाहिए। इससे पहले जो टीवी चैनल्स हैं वो इस तरह, हम अगवा के केसेस में कोशिश करते हैं उमूमी तौर पे कि मगवी का चेहरा, उसकी तफसीलात सामने ना लाएं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स तावान के लिए अगवा हुआ है तो फिर उसकी जान को ख़तरा हो जाता है। तो टीवी चैनल्स और अखबारात तो इसकी भरपूर ये कोशिश करते हैं कि पुलिस को उसके एंड पे उसका काम करने दिया जाए। लेकिन जहाँ तक बच्चों के अगवा के मामलात हैं, देखें इसमें पेरेंट्स का, गार्जियंस का बहुत बड़ा रोल है। ये सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी नहीं है, ये पेरेंट्स की और गार्जियंस की कमज़ोरी है। हम किसी बच्चे को घर से मदरसे या स्कूल पढ़ने भेजते हैं, उसकी उम्र 9 साल है, 10 साल है, 11 साल है। इतने छोटे बच्चे को घर से अकेला कैसे भेजा जा सकता है? ये कोई एक पेरेंट मौजूद होना चाहिए। अगर बाप काम पे है तो माँ की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर माँ काम करती है तो फिर बाप की जिम्मेदारी होना चाहिए, वरना घर के किसी बुज़ुर्ग की, किसी भाई की, बहन की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अब बच्चों के साथ घर से जाए, उसको जहाँ स्कूल या मदरसे छोड़ना है छोड़े और फिर वहाँ से पिक करके भी वापस लाए। इस शहर में जगह जगह मेन हॉल खुले हैं। छोटा बच्चा खुदा ना खास्ता अंदर चला जाए तो नीचे पानी का प्रेशर इतना है कि उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाश कुछ दिनों में गल सड़ जाती है, नहीं मिल पाती है। हम समझते हैं कि वो किडनैप हो गया, हमें पता ही नहीं होता बच्चा कहाँ है। और अगर खुदा न खास्ता बच्चा किडनैप होता है, उसे गदागरी के लिए कोई इस्तेमाल करना चाहता है या कोई अपने मज़मूम मकासद के लिए उसका कोई जिनसी इस्तेसाल करना चाहता है, तो भी उसके लिए अकेला सड़क पे घूमता बच्चा सबसे आसान हदफ है। बच्चों की निगरानी गार्जियंस की ज़िम्मेदारी है। ये अदायगी अगर पेरेंट्स और गार्जियंस सही से इसको पूरा करें इस जिम्मेदारी को, तो आधे अगवा के वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे। बच्चों के लापता होने के आधे वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे।
बच्चों के अगवा का सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चा अकेला मौजूद है। बच्चा अकेला नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई बड़ा मौजूद होना चाहिए, कोई ऐसा शख्स जो उसकी निगरानी करता हो, उसकी देखभाल करता हो, वो मौजूद हो, ताकि बच्चा भी महफूज रहे और फैमिली भी जो है वो अगवा या लापता होने की सूरत में किसी अजियत और साने से दो चार ना हो। देखा आपने, हालिया दिनों में कराची में बच्चों के अगवा की वारदातों में काफी हद तक इजाफा हो चुका है, जिसने वालिदैन और शहरियों को शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है। ये वाकयात न सिर्फ मुआशरती बिगाड़ की अक्कासी करते हैं, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। ये बात खुशाइंद है कि हुकूमती इदारे और पुलिस इन जराइम की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।